हमारा न्यू टॉपिक है नंबर ऑफ अनडीके एटम्स आफ्टर एन हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ आपको पता है, हाफ लाइफ में क्या होता है? आपका हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके इनिशियली, तो एन हाफ लाइफ बाद उसमें कितने अनडीके एटम्स रह जाएंगे या न्यूक्लियाई रह जाएंगे, वो आपको फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट एट टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके? एटम्स और न्यूक्लियाई कितने हैं? एन नॉट लिए हैं आपने। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ लाइफ की, एट फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करेंगे तो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ लाइफ पे, तो फर्स्ट हाफ लाइफ पे क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इनिशियल वैल्यू के क्या रह जाएंगे? ठीक है, आफ्टर अगर हम फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स क्या रह जाएंगे इस केस में? एन। इनिशियल वैल्यू के कितने रह गए? एन नॉट बाय 2 यानी हाफ। अगर मैं बात करूंगा आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डैश। डैश इसलिए दिया है क्योंकि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अंडे के एटम्स कितने हैं? एन। ठीक है, अब मैं बात करूं, या इसको N1 कह दीजिए। सेकेंड हाफ, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें, सेकेंड हाफ लाइफ यानी कि अगेन जो टाइम था इसका भी हम हाफ कर दें। ठीक है, तो क्या होगा? अब इस केस में जो नंबर ऑफ अंडे के एटम्स हैं वो इनिशियल का कितना हो जाएगा? आधा। लेकिन इसके लिए इनिशियल कौन है? ये, यानी इसका हाफ। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एन नॉट बाय 4। ठीक है, या सिंपल मैं इसको लिख सकता हूं एन नॉट 1 बाय 2 का स्क्वायर। सिमिलरली मैं बात करूं आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ मतलब अब इसका आधा, यानी अब नेक्स्ट जो आपके बचेंगे यानी N2 का भी आप हाफ करेंगे। ठीक है, यानी वो किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैं लिखे तो एन नॉट बाय 8 यानी एन नॉट 1 बाय 2 की पावर 3। तो आप ध्यान से देखें, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में जो वैल्यू थी वो थी एन नॉट 1 बाय 2 की पावर 1। सेकेंड हाफ लाइफ में एन नॉट 1 बाय 2 की पावर 2। थर्ड हाफ लाइफ में एन नॉट 1 बाय 2 की पावर 3। तो अगर मैं बात करूं आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर एन हाफ लाइफ, ठीक है, तो नंबर ऑफ अनडीके एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, तो वो कितने होंगे? एन, एन नॉट एन 1 बाय 2 की पावर एन। दिस इज नंबर ऑफ अनडीके एटम्स आफ्टर एन हाफ लाइफ। ठीक है, तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, टोटल टाइम कितना लगाया? अगर हम देखें नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन टाइम टी, तो टोटल टाइम अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा आपका? टाइम को मैं अगर टी से रिप्रेजेंट करूं तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टाइम, टाइम आ रहा है एन हाफ लाइफ, है ना? दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला। ठीक है, जहां ये क्या है? टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो आप इसको टी से रिप्रेजेंट करें तो ये आपका फॉर्मूला आ गया नया। ठीक है, जहां ये वाला टी है टोटल टाइम, मतलब यहां तक पहुंचने में कितना टोटल टाइम लगा है। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ आपका जो अंडे के साइकिल, आपके हाफ साइकिल है, एंड टी हाफ इज अ हाफ लाइफ। ठीक है,
इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो एन है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, टी है हाफ लाइफ और टी क्या है, स्मॉल टी टोटल टाइम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी। इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो एक्टिविटी की बात करें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डीके जो हो रहा है किस रेट से हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटी। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो कोई पर्सन कितना एक्टिव है हम उसको किस तरीके से रिलेट करते हैं कि वो कोई भी काम कितनी जल्दी कर रहा है। सेम आप उसको हम टाइम से रिलेट करें, डीके को हम टाइम से रिलेट करें, यानी डिसइंटीग्रेशन को अगर हम टाइम से रिलेट करें तो हम एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है आपका माइनस डी एन ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये तो आपको पता है ना, डी एन मतलब जो नंबर ऑफ आपके जो एटम्स है, न्यूक्लियर वो चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी टाइम, ठीक है। तो ये आपका डीके होने का जो रेट है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी। ये आपका एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या होता है आपका, आर इज इक्वल टू माइनस डी एन ओवर डी टी। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होता है, यानी चेंज होता है, ठीक है, बढ़ता है, तो जो अंडे के एटम्स हैं वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो डी एन की वैल्यू वो नेगेटिव होगी, तो आर जो है, आर हमेशा कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आर जो होगा वो क्या है, इज पॉजिटिव। अब हम आर के और भी सारे फॉर्मूले अगर देखें तो आपने अगर याद हो, आपने पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है उससे आपने पढ़ा था कि माइनस डी एन ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, लैम्डा एन। तो यहां से एक और फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू कैन बी रिटर्न एज लैम्डा इंटू एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनडीके एटम्स एट गिवन टाइम, ठीक है। आप चाहे तो इसको हाफ लाइफ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू रख के 0.693, ठीक है, बाय टी हाफ। तो ये एक और आपका फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम कोई भी यूज कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब हम एक और फॉर्मूला निकालते हैं जहां हम ये देखेंगे कि आर जो है, एक्टिविटी जो है, उस पे उसका अगर हम देखें और टाइम के साथ किस तरीके से चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हम वो देखते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी विद टाइम। तो मैं रफ कर रहा हूं। तो हमने कंसिडर किया लेट एट टी इक्वल टू 0 नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियर या एटम की बात करें वो कितने हमने कंसिडर किए हैं, एन नॉट, ठीक है। यानी इनिशियली कितने आपके, एन नॉट, ठीक है। अब किसी गिवन टाइम पे जो नंबर ऑफ अनडीके एटम है एट टी इक्वल टू टी टाइम पे जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं वो कितने होते हैं आपको पता है, एन, ठीक है। तो अगर हम देखें इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, मैंने अगर कंसीडर किया यहां पर इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी उसको मैंने आर नॉट दिया है नाम। तो आर नॉट जो है इस वाले फॉर्मूले से देखें तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू एन नॉट। यानी जब इनिशियल की बात करें, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियर इतने थे, तो एक्टिविटी क्या है आपकी, ये है, ठीक है। जिस तरीके से आपको याद हो, जब आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपए, तो आपका जो खर्च करने का रेट है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अगेन आपका जो टी इक्वल टू टी टाइम पे नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियर कितने हैं, एन। तो उस केस में आपकी जो एक्टिविटी होगी वो आपने कितने कंसिडर करी, लैम्डा इंटू एन, ये आपका ये रहा, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि एन की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू क्या होती है,
एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और ये वाली वैल्यू अगर हम देखें किसके इक्वल है, आर नॉट, तो यहाँ आर का एक और नया फॉर्मूला आ गया जो उसकी एक्टिविटी, ठीक है, में वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद टाइम। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, अगेन जिस तरीके से आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके जो थे वो डिक्रीज हो रहे थे एक्सपोनेंशियली, सेम आपकी एक्टिविटी भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है ना, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो इस वाले से आप क्या देख रहे हैं, तो इस वाले से आप क्या देख रहे हैं, एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, टाइम वर्सेस एक्टिविटी, तो शुरुआत में तो एक्टिविटी क्या है आपकी आर नॉट जो कि हाई है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा एक्टिविटी क्या होगी आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पैसे कम होते जा रहे हैं, आपका जो खर्च करने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, यानी आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहें, आप हम जब छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी होती है किसी भी काम को करने की ज्यादा होते हैं, हम ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी, हम बूढ़े होते जाते हैं, तो हम क्या होता है एक्टिव कम हो जाते हैं ना, तो टाइम के साथ अगेन एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेम जो रेडियो एक्टिविटी की बात करें वो भी टाइम के साथ क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ लाइफ को अगेन हम एक और टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर हाफ लाइफ को डिफाइन किया था एन के टर्म्स में, हम या आर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है अगर हम देखें, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, तो अगेन हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो एक्टिविटी है वो अपने इनिशियल का कितना रह जाती है, हाफ रह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं देखूं, एट फर्स्ट हाफ लाइफ आर जो है वो कितना रहेगा, आर नॉट बाय 2। सेकेंड हाफ लाइफ में आर जो है इसका भी आधा हो जाएगा, यानी आर नॉट बाय 4। थर्ड हाफ लाइफ में अगेन आर जो है वो कितना रहेगा, आर बाय 8। और अगेन एन हाफ लाइफ में आर जो रहेगा अगेन 1/2 की पावर एन। जैसे आपका एन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, बिल्कुल सेम आपने आर के लिए भी फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी आफ्टर एन हाफ लाइफ। ठीक है, तो आफ्टर एन हाफ लाइफ जो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी है वो कितनी रह जाती है, आर नॉट इंटू 1/2 की पावर एन। ठीक है, ये कब है, एट फर्स्ट हाफ लाइफ। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, ये क्या थी, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, ये क्या है, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, एंड ये है आफ्टर एन हाफ लाइफ। अगेन एन की वैल्यू वही है जो पहले थी। ठीक है, वही आपका टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम कितना होगा आपका टी, वो हो जाएगा एन इंटू हाफ लाइफ। तो ये हमारा एक्टिविटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी। इसको रेडियो एक्टिविटी भी कह देते हैं आर को, या सिंपल एक्टिविटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी की कई सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी है एसआई यूनिट। ठीक है, जिसको हम जनरली यूज करते हैं एक्टिविटी के लिए। एसआई यूनिट ऑफ आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, बेकुरल। बेकुरल क्योंकि साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव को आपका
डिफाइन किया था सबसे पहले उन्होंने, उसको इन्वेंट किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, तो इसलिए इसके नाम, इनके नाम पे इसको कहा गया बेकुरल, जिसको हम BQL भी लिखते हैं, जहां 1 बेकुरल कितना होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी की सबसे जो इजीएस्ट यूनिट है आपकी वो क्या है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड की है। दूसरी आपकी यूनिट है इसकी रदरफोर्ड, जहां 1 रदरफोर्ड कितना होता है, 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट आपकी जो इसकी यूनिट है वो क्यूरी है। अगेन आपका क्यूरी, दोनों आपके हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया था रेडियो एक्टिविटी को, तो अगेन इसलिए उनके नाम पे भी इसकी यूनिट को यूज करते हैं 1 क्यूरी, जहां 1 क्यूरी कितना होता है, 3.7 इंटू 10⁻⁷ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 7 नहीं है, 10 है। ठीक है, 3.7 इंटू 10⁻⁰ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और फोर्थ आपको पता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये आपकी यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी होगी। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है आपकी, आफ्टर 5 हाफ लाइफ हाउ मैनी % अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल विल रिमेन लेफ्ट, यानी 5 हाफ लाइफ के बाद कितनी उसके जो है अमाउंट जो है रह जाएगा इनिशियली। तो हमने मान लिया एट इनिशियली जो है उसकी वैल्यू क्या है आपकी n0। ठीक है, अब आपकी बात कर रहे हो कितनी हाफ लाइफ है, 5 हाफ लाइफ है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था n इजिकल टू कितना होता है, n0 1/2 की पावर n जहां पर बताया था नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो कितनी हाफ लाइफ है, 5, यानी n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 5। ठीक है, तो 5 की बात करेंगे तो कितना आएगा अगेन, तो कितना आएगा, दिस इज योर अमाउंट, लेकिन इसको हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज में अगेन आप कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पता ही है परसेंटेज निकालने के लिए आपका इनिशियली कितना था, परसेंटेज में निकालेंगे इन परसेंटेज। ठीक है, इन परसेंट में अगर निकालें, परसेंटेज की बात करें तो आप कैसे निकालेंगे, आप मार्क्स कैसे देते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे 100 में से मार्क्स दिए हैं, या फॉर एग्जांपल आपके 600 में से मार्क्स आए तो 600 को नीचे लिखते हैं, यानी इनिशियली आपके कितने आपके हैं n0, और आपके उसमें 600 में से कितने मार्क्स आए वो आप ऊपर लिखते हैं, यानी n0/32 इतने बचे हैं, और इंटू 100, ये परसेंटेज आया, इससे तो निकालते हैं आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाय 32, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, ये 4 से चला जाएगा, 4 से भी। ठीक है, डिवाइड करें 24 1 8, दिस इज योर परसेंटेज। ठीक है, तो कितना % अमाउंट रेडियो एक्टिव मटेरियल का लेफ्ट होगा, 3.125%। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हम जो है इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में इस तरीके से भी दे सकते हैं कि कितने हाफ लाइफ में, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने इनिशियल वैल्यू का इतना % रह जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको ये निकालना होगा, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, जैसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 16 आवर्स। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम 12.5% ऑफ इनिशियल अमाउंट विल रिमेन अनडिकेड। ठीक है, तो कितने टाइम बाद जो है 12.5% जो है वो अनडिके रहेगा। तो आपको निकालना है टाइम, यानी आपको निकालना है टी। आपको गिवन क्या है, हाफ लाइफ गिवन है, कितनी है, 16 आवर्स।
और आपको क्या गिवन है कि n की जो वैल्यू है वो कितनी रह जा रही है, 12.5%। किसका इनिशियल वैल्यू, मैंने मान लिया एट टी इक्वल टू, यानी इनिशियली जो है नंबर ऑफ जो वैल्यू है वो कितनी है, n नॉट, यानी क्या कह सकते हैं आप इसको 100% कह सकते हैं ना। तो अब उसके बाद इतनी बच रही है, यानी इसको मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, तो दिक्कत है 12.5% ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी 12.5 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे तो लिखते हैं आप। तो अगर हम इसको देखें, पॉइंट हटा दें तो 125 n नॉट, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 25 यानी कितना आ गए, n नॉट बाय 8। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, n इज इक्वल टू क्या था, n नॉट 1 बाय 2 की पावर n। तो यहां मैं n की वैल्यू रखूं तो कितना रह जा रहा है, n 1 बाय 2 की पावर n। n नॉट बाय 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, n नॉट 1 बाय 2 की पावर 3। तो दोनों साइड से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, एंड पावर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 3। तो आपको टाइम निकालना था, तो आपको फॉर्मूला पता है, t इज इक्वल टू क्या था, n इंटू टी हाफ। t क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 3 इंटू टी हाफ कितना है, 16 आवर्स, तो टोटल कितना हो गया, 48 आवर्स। दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है। आप इसी को यहीं पे भी ऐसे करके लिख सकते थे इसको, और कंपेयर कर सकते थे डायरेक्टली। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का, टोटल टाइम t इक्वल टू n इंटू टी हाफ, तो ये आपका आ गया 48 आवर्स, ठीक है। इस तरह की और प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिएगा। तो वो परसेंटेज में भी दे सकते हैं, वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि वो इनिशियल वैल्यू का 1/8 पार्ट रह जाए, ठीक है, या 1/32 पार्ट रह जाए, या 1/4 पार्ट रह जाए, इस तरीके से कंडीशन कुछ भी हो सकती है।